हुकूमत गिराने की हिकमत अमली पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात का इजहार खुलकर होने लगा। जलसे जुलूसों के बजाय तहरीक अदम एतमाद की बिलावल की तजवीज़ पर नून लीग ने एतराज़ उठा दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर बिलावल के पास तहरीक अदम एतमाद लाने के नंबर्स हैं तो पेश करें। सेनेट में नंबर्स पूरे होने के बावजूद अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी। नून लीग की सोच वाज़ेह है कि हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्च करना होगा। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हुकूमत को गिराने का आईनी तरीक़ा तहरीक अदम एतमाद है, जो 10 जलसों से नहीं हुआ, हो सकता है चाय पर एक मुलाकात से हो जाए। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता माह ही PDM की हिकमत अमली बदलने का मशवरा दिया था। शेख रशीद की जानिब से बिलावल की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ की तारीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि बिलावल समझदार हो गए हैं, बालिग हो गए हैं। तहरीक अदम एतमाद ही आईनी और कानूनी रास्ता है। बिलावल ने सच बोल दिया है कि जलसों से कुछ नहीं हो रहा। शेख रशीद अहमद ने कई हफ्ते पहले ही कह दिया था कि पीपल्स पार्टी जीत गई है। PDM की बाकी जमातों ने पीपल्स पार्टी के आगे घुटने टेक दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, ताबेदारी, तारीखी नाअहली और नालायकी की सज़ा पाकिस्तान भुगत रहा है। अनाड़ियों के खेल तमाशे की वजह से मुल्क को दुनिया भर में रुसवाई का सामना है। पहले दुनिया भर में PIA के पायलट्स को रुसवा करवाया और अब एयरलाइंस को इस मकाम पर ले आए हैं। पाकिस्तान ने ऐसे दिन कभी नहीं देखे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, PDM तहरीक की जान निकल चुकी। मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नज़रों से गिर गए। ब्रॉडशीट मामले ने NRO की सियासत को आश्कार किया। ये इनके लिए पनामा चू साबित होगा। नून लीगी रहनुमा झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। कौम का माल लूटने वाले कौमी मुजरिमों को हिसाब देना होगा। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद अपनी इज्जत चाहते हैं तो ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी की सरबराही से दूर रहे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का इंतबाह। कहा कि हुकूमत ठीक कहती है कि ब्रॉडशीट पनामा 2 होगा। सब जानते हैं कि पनामा 1 एक फ्रॉड था। हुकूमत सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ब्रॉडशीट कर रही है। कौम वॉल्यूम 10 नहीं पढ़ना चाहती। कौम जानना चाहती है कि आटा, चीनी, दाल कैसे महंगी हो गई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन ब्रॉडशीट पर रफ़ीक तारड़, इफ्तिखार चौधरी और मलिक क़य्यूम पर मबनी कमीशन चाहती है। जब ऐसे लोग एहतसाब करेंगे जिनको ख़रीदना मुश्किल होगा तो इनकी चीखें आसमान तक पहुँच जाएंगी। इनके पास 2 ही रास्ते हैं, या पैसे वापस करें या जेल काटें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नई क़यादत सामने लाएँ। दोनों ख़ानदानों का मुस्तक़बिल तारीख है। फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई ओपन होगी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई खुफिया ही रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी। तर्जुमान का कहना है कि केस की खुली या बंद कमरे में समाज से मुताल्लिक कन्फ्यूजन थी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई फरीकैन की मौजूदगी में जारी है, जो ओपन नहीं होगी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जमा होने के बाद इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास उन्हें सज़ा देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। 3 साल से चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा जा चुका है। ब्रॉडशीट में शहजाद अकबर पर कमीशन लेने का इल्ज़ाम। कहा ब्रॉडशीट का मालिक भी चोर है, वो इनसे मिला हुआ है। ये वो लोग हैं जो चोरों को भी लूटते हैं। शेख रशीद दोबारा मियाँ साहिबान से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी। जाली हुक्मरानों के खिलाफ इन्हीं अदालतों में मुकदमा चलेंगे। PTI के पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस में सबसे बड़ा मुल्जिम नवाज शरीफ है। मरियम, बिलावल और फजलुर रहमान को चैलेंज करते हैं कि अपनी रसीदें इलेक्शन कमीशन में लेकर आएँ। मरियम सफदर इसराइल से फंडिंग साबित करें। फजलुर रहमान की सारी जमात फॉरेन फंडिंग पर है, उन्हें भी चंदे की रसीदें दिखाना पड़ेंगी। तहरीक अदम एतमाद लाने वालों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं। अपोजिशन को एतराज़ अजमत सईद पर नहीं, ब्रॉडशीट की इंक्वायरी कराए जाने पर है। अजमत सईद को छोड़कर कोई फरिश्ता भी लगा दे तो ये लोग एतराज़ करेंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी आमने सामने। वज़ीर आला सिंध ने कराची राबता कमेटी के इजलास में अली ज़ैदी का रवैया नामुनासिब करार देकर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। शिकवा किया कि अली ज़ैदी ने सख्त लहजे में बात की, इंतहाई तकब्बुर और गुरूर से मुखातिब किया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का वज़ीर आज़म को जवाबी ख़त। कहा, मुराद अली शाह ने शाइस्तगी की हुदूद खुद फलांगी। 6 माह से बाज़ इदारों में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की राह में रुकावट है। वज़ीर आज़म को भेजा गया वज़ीर आला का हसास ख़त कैसे मीडिया पर आया? सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सवाल उठा दिया। कहा, वफाक और सिंध में ताउन को ऐसे वज़ीर सबोतैज करते हैं। अली ज़ैदी ने कैसे वो ख़त मीडिया को जारी किया? उनकी राय में अली ज़ैदी को कमेटी तो क्या काबीना में भी नहीं होना चाहिए। इजलास में वज़ीर आला ने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, एक भी नामुनासिब लफ्ज़ नहीं कहा। अली ज़ैदी के जाने के बाद असद उमर से गिला किया। नैब ने मौलाना फजल रहमान के भाई को मंगल को तलब कर लिया। 2007 में ज़ियाउर रहमान को गैर कानूनी तौर पर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में शामिल किए जाने का इल्ज़ाम। साबिक़ चीफ सेक्रेटरी, साबिक़ सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और साबिक़ सेक्रेटरी गवर्नर को भी 27 और 28 जनवरी को पेशावर दफ्तर में पेश होने की हिदायत। नैब ने मौलाना फजल रहमान के दामाद फैयाज़ अली को भी 28 जनवरी को तलब कर रखा है। तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो इलेक्शन क्यों लड़ाते हो? साबिक़ वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई लेकिन इमरान खान तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। इमरान खान कहते थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 2.5 साल गुजर गए, क्या किया? यही हशर रहा तो आइंदा इंतखाबात में PTI का कोई साथ नहीं देगा। पहली बार देखा है कि सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से बाला है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं, गवर्नर हाउस मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इमरान खान के मुखालिफिन को नैब का लेटर मिल जाता है। MQM को अब तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया? वफाक अपने इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मरदमशुमारी में शहर की आबादी कम दिखाई गई। कराची अब खामोश नहीं रहेगा वरना तबाह हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब इंक्वायरीज के मुल्ज़िमान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का तरीका खिलाफ कानून करार दे दिया। अदालत ने कहा कि इंक्वायरी पर दफ़ा 23 के तहत अकाउंट मुंजमद कराना खिलाफ कानून है। नैब ने इंक्वायरी पर असासे मुंजमद करना हो तो दफ़ा 12 के तहत ऑर्डर करे। बरसों तक महज इल्ज़ाम पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद करना बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। नैब कानून के मुताबिक इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस जल्द मुकम्मल करे। मुल्तान में बेटी को कत्ल करके खुदकुशी करने वाले बाप बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। वाक़े का मुकदमा बेवा की दरख्वास्त पर दर्ज। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक डॉक्टर अजहर कोरोना के बायस घर के एक कमरे में 3 माह से रिहाइश पजीर होने की वजह से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए थे। उन्होंने ही अपनी बेटी को गोली मारकर खुदकुशी की। उसामा सत्ती केस में मुल्ज़िमान का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। छुट्टी के बायस मुल्ज़िमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश किया गया। फैसलाबाद में पेट्रोलिंग पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत के खिलाफ मुर्सा का एहतजाज। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालबा। वकास को 2 रोज़ कबल पेट्रोलिंग पुलिस ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। वाक़े में मुलव्वस एहलकार 4 रोज़ा रिमांड पर हैं। डॉक्टर महाशा मुबैना खुदकुशी केस तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। मुल्ज़िम वक़ार और जुनैद बार बार नोटिस भेजने के बावजूद DNA के लिए पेश नहीं हुए। तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान का DNA न होने से हतमी चालान पेश नहीं किया जा सकता। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को चालान जमा कराने के लिए एक बार फिर मोहलत। आइंदा समात पर चालान तलब।
मुल्क में रवा माह अब तक 3 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के 6 अरकान कोरोना से इंतकाल कर गए। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक जनवरी में 900 से ज़्यादा फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हुए। मुल्क भर में आज कोरोना वायरस से मजीद 43 अफराद चल बसे। 24 घंटों में कोरोना के 1927 नए मरीज सामने आए। 22 दिसंबर को 40,403 कोरोना टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.7% रही। सिंध में शॉपिंग मॉल्स अब हफ्ते और इतवार को भी खुलेंगे। हुकूमत सिंध ने इजाज़त दे दी। एलामिये के मुताबिक शॉपिंग मॉल किसी हॉट स्पॉट पर हुआ तो खुला रखने की इजाज़त नहीं होगी। इससे कबल कोरोना वबा के बायस हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने की हिदायत की गई थी। चीनी कंपनी कैंसाइनो की पाकिस्तान को 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन की पेशकश। इंटरनेशनल जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन सिर्फ एक बार लगाई जाएगी। वैक्सीन की फरामी और कीमत के हवाले से पाकिस्तानी कंपनी की तरजीहात में शामिल होगा। मरी में बर्फबारी से सयाहों के पैसे वसूल, खूब तफरी। अपर लोअर दीर, मालम जब्बा, कालाम और बयानदम में भी बर्फबारी में सयाहों की तफरी। अस्तोर, गजर, नारान, शुगरान में भी बर्फबारी का नया सिलसिला। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी न्याट और दीगर मकामात पर बर्फबारी के बायस राबता सड़कें बंद। बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बायस केचू की मुहिम जुई मुअत्तल। मुख्तलिफ मुल्कों के 38 कोपैमा बेस कैंप में मौजूद। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, नकियाल, बाग, लीपा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सर्द हवाओं का सिलसिला मजीद 3 दिन जारी रहने का इम्कान। कराची में गर्द आलूद हवाएं। पीर से मौसम सर्द और दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत अस्तोर -10, स्कर्दू -9, ज़ियारत -8, लह -6, कोयटा -5, मालम जब्बा -4 और पेशावर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी कहते हैं IMF के मुआहदे का किसी को भी इल्म नहीं। IMF या किसी और मुल्क का एजेंडा नहीं चलने देंगे। कोरोना वबा में हुकूमत ने बड़े सरमायादारों और अपने हवारियों को NRO दिया। बड़े सरमायादारों को हर किस्म की सहूलत दी जा रही है। पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिससे महंगाई में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और PDM के शोर शराबे की असल वजह करप्शन के पहाड़ है। फजलुर रहमान जदीद दौर के करप्ट जादूगर है। उन्होंने चंदे के पैसे जमा किए और फ्रंटमैन के जरिए जायदादें बनाई। अरबों की करप्शन बचाने के लिए वो मुल्क की जड़ें खोखली करने पर वज़िद हैं। सिर्फ वही लफ्ज़ इजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। मोहब्बत कर ही बैठे हैं तो फिर इजहार क्या करते, उसे भी इस परेशानी से 2-4 क्या करते। और 7th स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के पहले ट्रेलर ने रिलीज होते ही नाजरीन में हलचल मचा दी। सिर्फ चंद घंटों में 10 लाख से ज्यादा नाजरीन ने यूट्यूब पर ट्रेलर देखा। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत जल्द जियो TV पर नशर की जाएगी।